हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। बहुत छोटा सा है, काइनेमेटिक्स का है, एक आसान सा टॉपिक है। तो चलिए बात कर लेते हैं। इसका नाम है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट्स क्या होते हैं? तो अगर हम बात करें, जैसे एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, कई बार बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब सेम होगी और कब डिफरेंट होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल है। सपोज पोजीशन ऑफ ए बॉडी मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाई x इक्वल टू टी क्यूब बाई 3 माइनस टी स्क्वायर। ये आपको पोजीशन टाइम ग्राफ आपको दिया है किसी बॉडी का मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है। अब आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम, दो ऑप्शन दिए हैं, क्वेश्चन दिए। पहला है t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड्स और दूसरा है t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड्स। तो कैसे करते हैं इसको, इसका सलूशन देखते हैं। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं, जब हमें डिस्टेंस निकालनी हो तो हमें एक चीज़ माइंड में रखनी होती है कि बॉडी अलोंग द स्ट्रेट लाइन चल रही है, जिससे डायरेक्शन तो नहीं बदली है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं dx बाई डी टी। dx बाई डी टी इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/3 इंटू 3t स्क्वायर माइनस 2t। दिस गिव्स दैट t स्क्वायर माइनस 2t। ये जो आया ये हमारा वेलोसिटी बन जाएगा। हमें चेक करना है कि स्ट्रेट लाइन में चलते हुए बॉडी अपनी डायरेक्शन को रिवर्स तब करती है जब उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो हम चेक करते हैं वेलोसिटी किस इंस्टेंट पे 0 हुआ है। सबसे पहले ये चेक करते हैं। तो वेलोसिटी को अगर मैं 0 कर दूं तो आपके पास आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 2t इक्वल टू 0। तो इससे सॉल्व करें, t की दो वैल्यू जाती हैं 0 एंड 2 सेकेंड्स। 0 एंड 2 सेकेंड्स ये दो वैल्यूज आ जाएंगी जिन इंस्टेंट पर बॉडी ने अपने डायरेक्शन को चेंज किया है। ठीक है, अब ये दो इंस्टेंट आ गए, इस पर हमें क्या करना होता है। तो t को 0 तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ही है, तो इसमें कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं है। t को 2 सेकेंड्स, तो हमारा पहला ऑप्शन था t को 0 से लेकर t को 2 सेकेंड तक डिस्टेंस निकालनी है। तो ये दो इंस्टेंट ऐसे हमारे पास आ गए कि इन इंस्टेंट पर बॉडी ने अपनी डायरेक्शन बदली है। तो जिस इंटरवल के बीच में हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है, उस इंटरवल के बीच में ये इंस्टेंट नहीं आने चाहिए। तो इसका मतलब इन केस 1 पहला जो प्रॉब्लम है, इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ये दोनों सेम होंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इसमें दोनों सेम आएंगे। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए कोई भी डाउट नहीं है, आप सीधे ऐसा कर सकते हैं। s इसी को मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कहें, ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन v dt और इनिशियल से फॉर दैट टाइम की इनिशियल वैल्यू से टाइम की फाइनल वैल्यू तक इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। टाइम की इनिशियल से टाइम की फाइनल तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर निगेटिव आए तो डिस्टेंस को पॉजिटिव बना देंगे और डिस्प्लेसमेंट में निगेटिव साइन दे देंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन v dt, v कितना हमारे पास, v हम निकाल चुके हैं t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर माइनस 2t इंटू डी टी, 0 से 2 सेकंड तक। तो हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया t³ बाई 3 माइनस
2 इंटू टी का इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर बाई 2, दिस कैंसिल आउट, लिमिट लगा दीजिए 0 से 2, तो 1/3 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर था 4, 8/3 माइनस 4, ये माइनस का 4/3 आएगा। तो कीप इन माइंड ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ चुका है और आपकी डिस्टेंस जो आएगी वो प्लस की 4/3 आ जाएगी। इसको सॉल्व करने का तरीका और भी है, वो भी मैं आगे बताऊंगा। तो अब पहले पार्ट के आंसर्स आ चुके हैं। अब दूसरे पार्ट में देखें तो सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि t = 0 से t = 3 तक, तो आपको t = 0 से t = 3 तक में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने थे। बट आपका एक ये इंस्टेंट ऊपर देखे जो हमने निकाल रखा है, वो इंस्टेंट यहाँ इसके बीच में पड़ता है, ये t = 2 वाला इंस्टेंट इसके बीच में पड़ जाता है। तो गिवन इंटरवल के बीच में जब बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज करे यानी वेलोसिटी 0 हो रही है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड अलग अलग होते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट नॉट इक्वल टू डिस्टेंस। तो अब कैसे करेंगे इसको? तो इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि हम एस जो निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कहीं भी कितने बार डायरेक्शन चेंज कर, आप सीधे करेंगे 0 to 3 v/dt जो टाइम इनिशियल से फाइनल थे। इसको पहले मैं जनरलाइज लिख देता हूँ, 0 से 3 ना लिख करके जनरलाइज लिख देता हूँ ti से tf। इसको सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन t स्क्वायर माइनस 2t इंटू dt, 0 से 3 सॉल्व कर देंगे। मैं इसको कर चुका हूँ तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, यानी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। लेकिन जब डिस्टेंस निकालनी हो तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्टेंस s निकालनी हो तो आप देख रहे हैं कि आपको 0 से 3 तक था, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने आपने 0 से 3 तक लिमिट लगा दी थी। लेकिन आप जब डिस्टेंस निकालेंगे तो आपको क्या करना है, ये इंटीग्रेशन 2 बार करना होता है v/dt, पहले ti से t0 टाइम तक, फिर इसका मॉड ले लीजिए, प्लस इंटीग्रेशन v/dt t0 से tf तक और इसका मॉड ले लीजिए, और ये आपके पास डिस्टेंस का कंप्लीट रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ t0 क्या है एग्जैक्टली, t0 मैंने वो इंस्टेंट माने हैं जिस इंस्टेंट पे ये आपके सामने लिखा हो, इन इंस्टेंट को t0 मान ले, जहाँ ऊपर देखिए t0 मान ले जहाँ पे वेलोसिटीज 0 हुई थी। तो आप ti से t0 और t0 से tf करें। तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो s हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन v/dt t0 मीन्स 0 ti 0 से लेकर 2 सेकंड तक, 0 से 3 सीधे नहीं करेंगे, ये जो भी आएगा निगेटिव भी हो सकता है, इससे मॉड ले लें। ये फर्स्ट पार्ट की डिस्टेंस आ गई डायरेक्शन चेंज करने के पहले तक, फिर इंटीग्रेशन v/dt कर दीजिए और इसको 2 से लेकर फिर 3 तक कर दीजिए, तो अगले 1 सेकंड में डायरेक्शन बदलने के बाद जो डिस्टेंस है मॉड ले लीजिए। मैं इसको सॉल्व कर चुका हूँ, तो ये वाली वैल्यू आपकी माइनस की 4/3 आएगी, और ये वाला पार्ट आप ऊपर भी निकाल चुके हैं पहले सेक्शन, देखिए ये ऊपर आ चुका है माइनस का 4/3, तो ये माइनस 4/3 मॉड ले लीजिए, प्लस अगला आएगा 4/3, उसका मॉड लेने की जरूरत ही नहीं, वैसे भी 4/3, टोटल आपका आ जाएगा 8/3 मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा डिस्टेंस। तो देखिए इस पार्ट में 0 से 3 तक में डिस्प्लेसमेंट आपका 0 आ रहा है और डिस्टेंस 8/3 मीटर आ रही है। इसको सॉल्व करने का ऑल्टरनेट तरीका और भी है, ऑल्टरनेट मेथड में यूज़ कर सकते हैं। ऑल्टरनेट मेथड ये है कि आपने देखा कि 0 से 3 तक में बॉडी ने 2 सेकंड पे डायरेक्शन चेंज की है, तो हम ये कह सकते हैं पहले हम t = 0 पे बॉडी की पोजीशन निकाल लें, जिसको x0 कह सकते हैं। तो पोजीशन का इक्वेशन ऊपर लिखी थी मेरे पास, t³/3 माइनस t स्क्वायर। तो 0 पे पोजीशन निकालें तो x0 रख दें, t0 रख दें, तो यहाँ पर पास आएगा 0 - 0। t = 0 बॉडी ओरिजिन यानी 0 पर थी, t = 2 पर निकालें तो x2 कहते थे उसकी लोकेशन को, 2 का क्यूब/3 माइनस 2 का स्क्वायर।
तो ये 8/3 माइनस 4 इट मीन्स माइनस का 4/3 आएगा। और t को 3 सेकेंड में फाइनली निकालें इसकी पोजीशन, तो x3, तो 3 का क्यूब बाई 3 माइनस 3 स्क्वायर, दैट इज 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इसको हम एक नंबर लाइन पे इसकी मोशन दिखा देते हैं। ये x एक्सिस है, कोऑर्डिनेट ओरिजिन मान लीजिए, ठीक है। और अब देखिए t इक्वल टू 0 पे बॉडी कहाँ पर थी, t इक्वल टू 0 पर बॉडी यहाँ पर थी, x इज नॉट है यानी 0 है, ठीक है। फिर t इक्वल टू 2 सेकेंड पे बॉडी कहाँ पर थी, ये देखिए लिखा हुआ है 2 सेकेंड पे बॉडी थी माइनस 4/3, इसके पता चला बॉडी पीछे की ओर गई है। t इक्वल टू 2 सेकेंड तक बॉडी पीछे गई है, और ये कोऑर्डिनेट है आपका माइनस का x2 है जो कि माइनस का 4/3 है। माइनस 4/3 मतलब बॉडी पीछे की ओर 4/3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है, 4/3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है। और फिर t इक्वल टू 3 पर बॉडी, यानी कि कहीं ना कहीं बॉडी ऐसे आई थी और इसके बाद रिटर्न बैक उसी पाथ को मैं पैरेलल दिखा रहा हूँ, ये ऐसे रिटर्न हुई। और t इक्वल टू 3 पर फिर से बॉडी यहीं पर आ गई, t इक्वल टू 3 पर इसका x3 देखें, t इक्वल 3 पर x3 0 आ रहा है, तो ये x3 0 हो गया। तो इट मीन्स 4/3 मीटर डिस्टेंस बॉडी गई है, 4/3 लौट का आई। तो आप देखो ऊपर मेरे दोनों इंटीग्रेशन में भी एक पार्ट में जो 0 से 2 तक है माइनस 4/3 बता रहे पीछे की ओर गई है, और प्लस 4/3 फॉरवर्ड आई है। तो टोटल मिला के 4/3 कितना हो गया 8/3। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस, नेट डिस्टेंस आपके पास आ जाएगी 4/3 प्लस 4/3 इक्वल टू 8/3 मीटर। तो आप चाहें तो ऊपर वाले में डिस्टेंस निकालने वाले पार्ट को या डिस्प्लेसमेंट वाले पार्ट को इंटीग्रेशन अवॉइड करके आप यहाँ पे चीज़ें पुट करके चेक कर सकते हैं। बस आपको चेक पॉइंट ये चेक कर लेना है कि आपका किस इंस्टेंट पे, ऊपर देखिए किस इंस्टेंट पे वेलोसिटी जीरोज हुई है, वो इंस्टेंट हमारे इंटरवल के बीच में अगर पड़ रहा है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होते हैं, जैसा मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, और फिर आपको 2 अलग तरीक़ों से निकालना पड़ेगा। तो ये हमारे कंप्लीट सोल्यूशन था। क्लियर है? पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।